यस सर। हेलो प्रियंका, वाल्मीकि को फोन नहीं लग रहा है, कहाँ है? हो सकता है वो फ्लाइट में हो सर। कोई बात है क्या? हमारा तीसरा एपिसोड रेडी हुआ? हाँ, फाइनलाइज हो गया है। मुझे मेल सेंड करो। हाँ सर, अभी सेंड करती हूँ। लेवल 3, ये लेवल मंदिर से शुरू होगा। उस मंदिर में आई हुई हीरोइन को विलन्स किडनैप कर लेते हैं। जहाँ दुर्गा जी की मूर्ति है, उस माइंस के पास विलन हीरोइन को लेके जाते हैं। वहाँ पर विलन्स हीरोइन के साथ क्रूरता से पेश आते हैं। तब छोटू, क्या हुआ तुझे? बचाओ हमें भैया। भैया भैया, नहीं छोड़ दो भैया, बचाओ। इन्हीं अनाथ बच्चों के लिए तेरे बाप ने केस किया था। छी, तुम इंसान हो या जानवर? बच्चों पर अत्याचार करना परमेश्वर पर अत्याचार करने के बराबर है। इन बच्चों का कोई बंधन नहीं है। ऐसे अनाथ बच्चे भगवान के सम्मान हैं। ऐसे भगवान की आंखों से आंसू बहाओगे तो धरती फट जाएगी। ये सब बच्चे तेरी मौत चाहते हैं। इन सबको भगवान जरूर न्याय दिलाएगा। वो भी बिन माँ बाप का अनाथ है क्या? आने दे, अगर वो आएगा तो मैं इन्हीं के साथ दफना दूंगा। बुलाओ उसे। कौन सा भगवान आता है देखता हूँ मैं। कौन सा भगवान आके बचाएगा पूछ रहा था ना? आ गया हमारा भगवान। भाई, हमारे वीरा भाई को मारने वाला यही है, यही है। पाप और पुण्य का लेखा जोखा इसी धरती पर होता है। तेरे पापों का सर्वनाश करने के लिए परम पिता परमात्मा ने भेजा है उसे यहाँ। मुझे लगा था कि वो अमेरिका से मेरा प्यार ढूंढते हुए यहाँ आया है, लेकिन तुम्हारी मौत तुम्हें ढूंढती हुई 7 समंदर पार करके आई, ये मुझे अब समझ आया। ये क्या? सुसरला के बेटे ने हमारे भाई को मारा। तू यहाँ से बच के नहीं जाएगा। देख, ये चारों तरफ मेरा इलाका है। अगर तू यहाँ से जिंदा बच के गया तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। जो मिट्टी की इज्जत नहीं करते उन्हें इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। मिट्टी की कसम खा के कहता हूँ, बच्चों की ये हालत करने वालों को छोड़ूंगा नहीं।
तुझे और तेरे साथियों को सबको खत्म कर डालूंगा। तुम लोगों की समाधि पे इन बच्चों की नई जिंदगी शुरू होगी। क्या लगता है तू इन सबको बचा लेगा? इसकी आंखों के सामने इन बच्चों को जिंदा जला दो। मैं भी देखता हूँ इन सब बच्चों को कैसे बचाएगा। शिवम शक्ति युक्तो यादि भवति शक्त प्रभवितं रथेन वन्दे भोजकाल कुशल स्पण्डितं आराध्यं हरिहरं गिरिं कविवरं उपाघातम् अत्र पुण्य प्रभाति। सौंदर्या, बच्चों को संभालो। तुम मुझे तो जरूर मार सकता है, पर मेरे भाई को नहीं मार सकता। मेरा भाई तेरे खानदान का नाम निशान मिटा देगा। वो दोनों अभी मेरे भाई के कब्जे में हैं। तू उन्हें नहीं बचा सकता, सब मारे जाएंगे।
हेलो वाल्मीकि जी, कहाँ हो आप? हाँ प्रियंका, मैं अभी इंडिया पहुंचा हूँ। क्या बात है? सर ने कॉल किया था सर, हमारे कॉन्सेप्ट का बैलेंस भेजने को कहा है उन्होंने। वो मैंने सेंड कर दिया, ये बताने के लिए कॉल किया आपको। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी तक उसको फाइनलाइज नहीं किया है। उस दिन आपने हम सबके साथ डिस्कस किया था ना सर, मुझे लगा फाइनलाइज हो गया है। डिस्कस करने में और फाइनलाइज करने में फर्क होता है। प्रॉब्लम क्या है सर? अभी के वर्जन के अनुसार हीरो के पेरेंट्स विलन्स के हाथों मर जाते हैं। अच्छा सर। इसीलिए मैं क्लाइमेक्स बदल के फिर से रीराइट करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, काम करो, विश्वा को बोलना कि ये फाइनल वर्जन नहीं है, वाल्मीकि दूसरा कुछ लिख रहा है। मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं भी विश्वा को फोन ट्राई करता हूँ। ओके? Number can't be reached right now. लेवल 4। सर, ये मैंने पानी के अंदर प्लान किया है, जो नदी के करीब स्वस्तिक नगर के महल में है, और वो महल गांव के बीचों बीच बना हुआ है। विलन की और हीरो के पिता के बीच बहुत बड़ी बहस होती है। विलन हीरो के पेरेंट्स को बंधक बनाता है, और तभी स्वस्तिक महल। ये क्या सर, कैसा गांव है ये? अभी तक एक इंसान नजर नहीं आया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है सर। मुझे लग रहा है जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब चलिए सर, वापस चलते हैं। आइए बैठिए। ओह, वेरी नाइस हाउस। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई पवित्र स्थान हो। ये ठाकुर साहब की हवेली थी। सालों पहले काली रात को कुछ डाकू आए और ठाकुर साहब के पूरे परिवार को मार डाला। हाँ। तब से मैं ही इसकी देखरेख कर रहा हूँ। इसे अपना गेस्ट हाउस बनाया है। आप आराम से बैठिए। एग्रीमेंट पे दस्तखत करने के लिए कहा है भाई ने। ये क्या? मेरी बात तो इस शर्त पर हुई थी कि पहले गांव वालों की सहमति ली जाएगी। नो रश, वी विल वेट। जो हुआ वो अच्छा हुआ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसके लिए रो मत। जो आने वाला है उसकी चिंता ना करो, वर्तमान को देखो। मैंने पढ़ा था। कैसा लगा? दस्तखत कर दीजिए। मिस्टर दिग्विजय, डोंट पुश मी। मुझे डरा कर काम नहीं करवा सकते आप मेरा स्टेटस भूल गए हैं। तेरा स्टेटस देखकर यू टर्न लेने वाला मैं मिश्रा नहीं। विच मिश्रा? मिश्रा मेरा पार्टनर। मिस्टर शिव प्रकाश, हाउ आर यू? अपने बेटे को साथ नहीं लाए? आप दोनों मरेंगे और आपकी फैमिली में वो अकेला बच जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हाँ, लगता है आप सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर मैं दस्तखत नहीं करूंगा तो मुझे जान से मार देंगे। आई विल पुट यू ऑल बिहाइंड बार्स इन नो टाइम। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। तेरे माथे की बिंदिया बहुत सुंदर है रे। तेरे पति से बोल इसे मिटाने की कोशिश ना करें। तू चेक पे दस्तखत करके बड़ा आदमी बना है। मैं लाशों से दस्तखत करवा के यहाँ तक पहुंचा हूँ। किसी को मारना मेरे लिए नई बात नहीं, पर तेरे लिए मरना नई बात होगी। दस्तखत कर। पेटीएम कर रहा हूँ। दादाजी, वाल्मीकि, दादाजी, दीर्घ आयुष्मान भव। आपकी तबीयत कैसी है दादाजी? वो माँ जी ध्यान रखी है ना? अच्छा है।
वैसे तुमने कहा था यूएस में तुम कोई कहानी लिख रहे हो? लिखी? इंसान की जिंदगी भगवान का खिलौना होती है, आप ही ने कहा था दादाजी। अभी वही लिख रहा हूँ। वैसे आपको पता है मैं कौन सी कहानी लिख रहा हूँ? बचपन में यहीं पे सुनी थी। गुरुजी, शास्त्रों में ओम शांति का क्या अर्थ होता है? जो पापी होते हैं उन्हें सजा अवश्य ही मिलनी चाहिए। गुरुजी, देख भाई, हम यहाँ अपने मामा जी की शांति के लिए आए, इन सब बातों को हम नहीं मानते। तुम जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो और ये सब खत्म करो। जिस पूजन में पश्चाताप नहीं, उसका फल नहीं मिलता। अब पाप का घड़ा भर चुका है। पाप? मतलब? हाँ? दादाजी, पश्चाताप का मतलब क्या होता है? इंसान गलती करने के बाद जिस पर पछताता है वो होता है पश्चाताप। तो ये लोग पश्चाताप नहीं करेंगे? फिर उन्हें सजा पंचभूत से मिलती है। वही मेरी कहानी है। पापियों को उनके पाप की सजा इंसान नहीं दे सकता, तो पंचभूत उनको उनके पापों की सजा देता है दादाजी। चारों की मौत एक के ही हाथों से होगी। उन सबको कौन मार रहा है, मरने वाले को नहीं पता होगा। क्यों मार रहा है, मारने वाले को नहीं पता होगा। गतिविधियां इंसानों की जानी जाती है, भगवानों की नहीं। पंचभूतों ने अपना कमाल दिखा दिया। एक हवा में मरता है, विंड मिल से लटकते हुए। दूसरा गुंडा अग्नि में जल के मरता है। काशी में चिता के ऊपर उसको जिंदा जला दिया। वाल्मीकि, तीसरा आदमी कैसे मरता है? क्या बकवास कर रहा है? छोटे भाई को मार दिया भाई। उसने भाई को जमीन में जिंदा दफन कर दिया। किसने मारा उसे? वीरा भाई को भी इसी ने मारा था भाई। वो कोई और नहीं, हम सबकी मौत है भाई। शिव प्रकाश का बेटा विश्वा। इसके बेटे ने क्या कहा? तेरा बेटा मेरे भाइयों को क्यों मार रहा है? क्या चाहिए उसे? बेटा क्यों मार रहा है वो उन्हें? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे तीनों भाइयों को उसी ने मारा है। बिजली के अनुसार वो मुझे भी मार डालेगा। नहीं कर सकता। और पता कहाँ है वो? तेरा बेटा, मेरे बेटे को मैं देखना चाहता हूँ। मेरी मौत को मैं देखना चाहता हूँ। आखिरी शैतान की मौत की तारीख मैंने लिख दी है, पर मैंने उसकी मौत का खेल अभी रचा नहीं। ये सब तुम नहीं कर रहे वाल्मीकि, ये माता का आदेश है। हमारी, तुम्हारी, सबकी माँ, जगत जननी माँ।
पाप पे विजय पाने के लिए अहंकार का सर काट के आदि पराशक्ति तुम्हारे हाथों से लिखवा रही है। तुम जो लिख रहे हो वो कहानी नहीं है वाल्मीकि, सच्चाई है। वो 4 भाई, तुमने 2 भाइयों की मौत का खेल रचा, फिर तीसरा भी मिट्टी में मिलकर दफन हो गया। मुझे अनुमान है आखिरी मौत भी सुनिश्चित है। पंच तत्व ये खेल खेल रहा है वाल्मीकि। तुम तो केवल मात्र एक जरिया हो, जरिया। कहाँ है? फोन करके बुलाओ उसे जल्दी। मैं तो तू है मेरी मौत। तू अपने माँ बाप को ढूंढने नहीं आया, मुझे ढूंढने आया है। मेरे तीनों भाइयों को मार के अब तुम मुझे मारने आया है। जानता है क्या, तेरी पूरी फैमिली को मारने के लिए ऊपर वाले ने पैकेज बनाया है। तुझे तो मैं जानता भी नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा यहाँ क्यों हैं ये भी नहीं जानता, पर मैं तुझे मारने आया हूँ ये मुझे क्लियरली पता चल गया है। तेरी जान लेने के लिए मेरा पासपोर्ट ऊपर वाले ने बनाया, अब मैं समझा। मैं अपने माँ बाप की मातृभूमि पर आया नहीं हूँ। मुझे ईश्वर ने पुराना हिसाब चुकता करने के लिए भेजा है। आज तेरी परीक्षा है ईश्वर। खून के रिश्तों पर महल बनाने वाला भला रिश्तों को क्या समझेगा? क्या हुआ? यही सोच रहा है ना कि हाथों में लकीर नहीं है, फिर भी तेरी मौत मेरे हाथ लिखी है। इसके हाथों की लकीरें हमारे माथे की लकीर को मिटा देगी, तो इसकी लकीरें मिटा दूं?
कालिन्दी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु जलेऽस्मिन् सन्निधिं